नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम साथियों। आज अपन बात करने वाले रिट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए, चाहे वो रिट जो L1 हो, चाहे आप L2 के अभ्यर्थी हो, जो भी हो साथियों, आपकी ये क्लास शानदार रहने वाली है। एक दिन मात्र साइंस बचा है और आज रिट का महासंग्राम होने वाला साथियों। बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी के शानदार शानदार मोस्ट क्वेश्चन। मैं हमेशा यही कहता हूं साथियों कि पुराने पेपर देखा करो, उनसे बहुत अनुभव मिलता है, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊं साथियों। उनमें से 85 से 90% जो क्वेश्चन है, पुराने पुराने क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमेशा 100% वापस वहीं से रिपीट होते हैं या फिर घुमा फिरा के वहीं से दे देते हैं साथियों। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, आज एक दिन शेष रहा, आपका टाइम बहुत कीमती मैं जान सकता हूं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका आज की क्लास शानदार स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट रिवीजन के साथ। 1% भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन घंटी है साथियों, उस पर ऑल जरूर कीजिए, ताकि आगामी जो भी क्लास है, रीड से संबंधित ऑफिशियल न्यूज है, सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है साथियों, वो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो प्यारे साथियों, आप आज की जो क्लास है फटाफट सुपर अंदाज में अपन स्टार्ट करते हैं। या काली चूड़ियां या उपरोक्त सभी, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, वो हो जाएगा काली चूड़ियां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अब जिसकी सी है या तो वो सी लिख ले आराम से ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दस्तूर कोम्बार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित है? ठीक, दस्तूर कोम्बार। अब देखो दस्तूर कोम्बार है क्या जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, दस्तूर कोम्बार क्या है। दस्तूर कोम्बार एक अपना शिलालेख है साथियों, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, तो मैं बता दूं, एक अपने बीकानेर में है, या फिर जयपुर की बात करें जयपुर में है, या फिर उदयपुर में या कोटा में। तो ये जयपुर राज्य से संबंधित, जयपुर राज्य के इतिहास से संबंधित है दस्तूर कोम्बार। वहाँ पर सारा सारा उसके अंदर लिखा हुआ इतिहास जयपुर से संबंधित, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। चलो बाकी अपन डिटेल की इतनी बात नहीं करते हैं, फटाफट सुप्रभात अंदाज में मोस्ट क्वेश्चनों का आप आज विश्लेषण कर रहे हैं। आदिवरहा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की है, वह कौन सा है? ठीक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पर, आदिवरहा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बता को परमार भोजने, या फिर ऑप्शन नंबर बी कह सकते हो आप मीर भोजने, या ऑप्शन नंबर सी कह सकते हो आप पृथ्वीराज चौहान ने, या ऑप्शन नंबर डी कह सकते हो विराज चतुर्थ ने। जो आदिवरा की उपाधि थी साथियों, वो थी यहाँ आपके ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा मीहर भोज, सही उत्तर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? अब देखो बात ऐसी है, जो रणथंबोर पर आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, उस टाइम उस अलगू खान नसरुत खान उसके सेनापति आए थे, ठीक है। तो वहाँ चौहाना को शासक था। तो उसके बाद में जब ये युद्ध हुआ उस कंप्लीट, उसके बाद में जब रणथंबोर का जो एक प्रशासक नियुक्त किया गया था साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो वो प्रशासक किसने बना दिया, ये आपको उत्तर बताना आपको, ठीक है। तो वो किसने बना दिया? चौथा उत्तर हो जाएगा, उस टाइम था उलुग खां। कौन था? उलुग खां उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उलुग खां सही उत्तर, पहले ये चौथे का। अगला क्वेश्चन, बप्पा रावल का मूल नाम का ये, बप्पा रावल रो मूल नाम क्या है वो आपने बताना साथियों। तो बप्पा रावल रो मूल नाम ये मायने ऑप्शन नंबर 1 अल्लड़, दो ऑप्शन नंबर बी गुहा द्वितीय दिव्य, और कालभोज या महेंद्र द्वितीय, गुहा द्वितीय ना, गुहा द्वितीय या फिर कालभोज या महेंद्र द्वितीय। कैसे उत्तर सही है अब फटाफट आप बता दो। तो इको जो को सही उत्तर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन मरवा सकते हैं आपको, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध है साथियों, कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? MRP महाराणा प्रताप के बीच में और मान सिंह अकबर की सेना, ठीक है, MM मान सिंह के बीच में लड़ा गया था। ये अकबर की सेना थी, ठीक साथियों, और महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हकीम का सूरी भी कर रहे थे, ठीक है। अब देखो 18 जून 18 जून 18 जून 18 जून, सब में 18 जून है, ये नहीं 18 जून तो कॉमन फिक्स है, कोई लेने का देना ही नहीं। 1578 1576 1678 1676, अब भाई साहब कंफ्यूजन हो गया, 78 76 76 76, चलो 78 को मैं काट देता हूँ और बता देता हूँ, 78 को काट दो। अब बता दो फटाफट से, 1576 या 1676, ये आपको बताना था। तो 18 जून 1576 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 18 जून 1576 हल्दीघाटी का युद्ध अपने राजसमंद जिले के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आज का, विश्व की सबसे बड़ी जो तोप है जे बाण तोप, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जे बाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये शानदार सा क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया, या सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया,
ये महाराजा मान सिंह प्रथम के द्वारा, ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जीवाण तोप का निर्माण करवाया गया था। सही उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का जो भूला बिसरा राजा, ये किसा कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ऑप्शन नंबर ए राव गंगदेव को, ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह को, ऑप्शन नंबर सी है रावचंद्र सेन, या ऑप्शन डी है सूर सिंह। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसमें फटाफट से आपको उत्तर बताना है। यस, वेरी गुड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा रावचंद्र सेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर की किस जाट सम्राट को जाटों का अप्लातून कहा जाता है? जाटों का अप्लातून, प्लेटो जाटों का है ना, प्लेटो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चूड़ामन को कहा जाता है, या ऑप्शन बी नंबर कह रहा है कि महाराजा सूरजमल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा गोकुला को कहा जाता है, या राजाराम जाट को कहा जाता है। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होता है महाराजा सूरजमल को कहा जाता है जाटों का अप्लातून। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर 1857 क्रांति के समय यहाँ के एजीजीटी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ई कप्तान ब्लैक, या फिर ऑप्शन नंबर बी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, या कप्तान हिटकोट। ठीक है, अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 क्रांति के अंदर राजस्थान के एसजीजी थे। कौन से थे? एसजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यहाँ पर एक पद हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन रहा। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर ए करौली में, अलवर में, जोधपुर में, या उदयपुर में। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? परोपकारिणी सभा की। कब की? 1883 में। कहाँ पर की? उदयपुर के अंदर की। कहाँ की गई? उदयपुर की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति कौन थे? ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए क्या वो विजय सिंह पत्तिक थे, ऑप्शन नंबर बी क्या वो अर्जुन लाल सेठी थे, ऑप्शन नंबर सी क्या वो सेठ दामोदर दास थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह सकते हो सहसमल बोहरा थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अर्जुन लाल सेठी ने ही जयपुर के अंदर जो अपने राजनीतिक चेतना है उसको सर्वप्रथम जन्म देने वाले, सर्व भागीदारी इनकी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल से संबंधित माना जाता है? किस प्रजामंडल के दौरान हुआ था ये कांगड़ कांड? ऑप्शन नंबर ए कहता झालावाड़ से संबंधित है, या फिर बी कहता बीकानेर से, सी कह रहा जयपुर से, और डी कह रहा कोटा प्रजामंडल से। तो ये आपको बताना है। तो ई के मायने कौन सा आ जाए? 13 का मायने बी बीकानेर प्रजामंडल। साथियों मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, कभी कभी मैं आपको मारवाड़ी, देसी मारवाड़ी बोलते हूँ, जिसे राजस्थानी भाषा कह सकते हो, राजस्थानी भाषा साहित्य, उसकी लैंग्वेज क्या वो आपको सही लगती है क्या? अगर सही लगती है कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं आगे की जितनी भी क्लास लेकर आऊँ आपके लिए। क्योंकि मैं देखो स्पष्ट आप बताऊँ, ये पात्रता एग्जाम है आपके 27 फरवरी को, 27 फरवरी को आपको पात्रता एग्जाम होने वाला है। उसके बाद अपन लेके आ रहे हैं मेंस के लिए। मेंस के लिए प्रत्येक टॉपिक वाइज क्लास लेगी आपके मेंस में, यानी मार्च में स्टार्ट करेंगे अपन फटाफट। आप तब तक आप आराम से, कोई दिक्कत को नहीं, आराम रेस्ट कर सकते हो। मार्च के मिड में करेंगे स्टार्ट, तब तक आप आराम से बढ़िया फर्स्ट क्लास करेंगे, रेस्ट और माइंड फ्रेश करेंगे। इतना भी नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन मेंस की तैयारी भी टाइम से करनी है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के आस मान के चलो आप भर्ती ये आने वाली है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर ले सकते हैं, इतना ज़्यादा लेट नहीं करेंगे ये मेंस के लिए। तो मेंस में अपन टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे निःशुल्क, बिल्कुल शानदार मोस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। दिन में आप टॉपिक पढ़ना, शाम को अपन टेस्ट लेंगे। तो उसमें कैसे क्या सजेशन करना, आपको क्या राय लगती है, वो आप राय मेरे को जरूर बताना साथियों। ठीक है, और लैंग्वेज अपने कौन सी, देसी स्टार्ट करें, मारवाड़ी, या फिर अपन कह सकते हो राजस्थानी भाषा, या फिर हिंदी चलने दें। ठीक है, आप अपन जरूर करो, कमेंट में जरूर बताना। चलो देखो, राजस्थान का कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? यानी किसान आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के अंदर कहाँ से हुई थी? बेंगू से हुई थी, दुधवा खारा से हुई थी, या बिजोलिया से हुई थी, या शेखावाटी से हुई थी? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिजोलिया का। बिजोलिया के अंदर सर्वप्रथम बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, भीलवाड़ा जिले के अंदर बिजोलिया पड़ता है। इसमें ही थी, यहाँ से ही तो सर्वप्रथम जो विजय सिंह साधु सीताराम दास और विजय सिंह पत्तिक के द्वारा आई थी 1897, यानी 1897 के अंदर ही जो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद 1916 में इसको पूर्ण रूप दिया गया, वापस दूसरा चरण इसका प्रारंभ हो गया था। ठीक है, यह ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में एक ही आंदोलन है
उसका सूत्रपात किसने किया था? एके आंदोलन। ठीक है, एक जनजाति आंदोलन साथियों, जिसका सूत्रपात किया किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, मोतीलाल तेजावत ने, या गोविंद गिरी ने, या फिर गोपाल सिंह खरवा ने? किसके द्वारा किया गया था एक आंदोलन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। शानदार आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था एकीकरण के? अब देखो, एकीकरण का मत्स्य संघ की बात करें तो सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले 18 जून 18 जून 1948 है ना, 18, 25, 26, और तो 18 तारीख थी उस टाइम। ए बी सी डी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये रहा अलवर, ये भरतपुर, ये करौली, लेकिन धौलपुर नहीं है। इसका मतलब देखो क्वेश्चन ये नहीं का बता रहा। सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही करते हो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपको यहाँ से गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये आप नहीं के चक्कर में ठोक देते हो। पत्ते चंगी में कौन शामिल है तो आप ये अलवर करके आ जाते हो, लेकिन भरतपुर भी है, करौली भी है। इसने पूछा नहीं है तो नहीं में ये आ जाएगा आपका कौन? झालावाड़ नहीं है, क्योंकि झालावाड़ की जगह कौन आएगा आपको पता है? धौलपुर, क्योंकि A B C D अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर पहले चरण के अंदर शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? खाई होती है, वह दुर्ग क्या कहलाता है? खाई। अब देखो, इसमें जिसके होते हो उसको नाम क्या कहते हैं? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। उनमें से एक दुर्ग है पारिक, दूसरा एरण, तीसरा पारिद, और चौथा धानवन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिसके चारों तरफ खाई हो उसको क्या बोलते हैं? जैसे खाई से याद करना, खे से खाई जिसके तरफ, और इसमें खे इसमें आ रहा पारिख, कैसे खाई हो जिसके तरफ, यानी पारिख खे से जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई, वे दुर्ग होता है पारिख दुर्ग। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बाला किला जो राजस्थान रे कई जिला महीना है? ठीक है, कौन सा जिला महीना? बाला किला, बाला। ठीक है, शैतान का साला। शानदार सा क्वेश्चन। क्या जयपुर के अंदर है, क्या अजमेर के अंदर है, क्या अलवर के अंदर है, या जोधपुर के अंदर? तो जयपुर में तो ही नहीं, अजमेर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, तो बड़गट है, तो बड़ो अपने जो अलवर रमाई। कहाँ पर हो जाएगा? बाला किला। बाला किला राजस्थान रे अलवर जिले रमाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। बाला किला को बोलते हैं कुंवारा किला। क्या बोलते हैं? कुंवारा किला भी कहा जाता है इसको, कुंवारा किला, अलवर के अंदर है। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू रे दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर प्रसिद्ध किसके लिए है? देखो उत्तर भी मैंने बता दिया। ठीक है, क्या है वो? जैन मंदिर कला के हेतु, या बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, राजपूत कला हेतु, या मुस्लिम कला हेतु? अगर आपने, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, आपने मेरे शब्दों पे ध्यान दिया मेरे प्यारे साथियों, तो आपको पता मैंने उत्तर भी इसका बता दिया गया था, क्योंकि ये मुंह पे रहता है कि दिलवाड़ा के तो जैन मंदिर प्रसिद्ध है। तो सीधी सिंपल बात है ना, दिलवाड़ा के कौन से मंदिर प्रसिद्ध है? जैन मंदिर। पहला 19 का उत्तर हो जाएगा ए। बिल्कुल, मुझे लगता है आपका क्वेश्चन शानदार उत्तर हो रहे हैं, आ रहे हैं ना? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगला है, देवी कुंड, जो देवी कुंड की जो सागर की छतरियां हैं वो स्थित कहाँ पर है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या उदयपुर में? ठीक है, तो उदयपुर में तो अहाड़ की छतरियां होती है, उनको शाही शमशान होता है। जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियां हैं, ठीक है, वो शाही शमशान होता है। और ये जो है ना देवी कुंड वाली छतरियां, ये है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेर में देवी कुंड सागर छतरियां हैं, जो राठौड़ा जो शासक थे उनका शाही शमशान कहलाता है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां कहता है, 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? बचाओ तो, थोड़ा सा नीचे ले लो। बछवाओ तो, रामपुर या गुलेचा और सेठियों की जो हवेली है वो राजस्थान में कहाँ पर है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनकी जो हवेली कहाँ पर हो जाएगी साथियों बछावतों की? तो ये होगी हवेली क्या जैसलमेर में, या झुंझुनू में, या सीकर में, या बीकानेर में? तो ये सारी की सारी हवेलियाँ कहाँ पर है आपने राजस्थान के अंदर? बीकानेर जिले के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, हाड़ी रानी की जो बावड़ी है राजस्थान के अंदर, हाड़ी रानी की बावड़ी, वो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या मालपुरा के अंदर, हुनियारा के अंदर, टोडा राय सिंह के अंदर, और आभा नहरी के अंदर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक जिले के अंदर पड़ती है साथियों। ठीक है, टोडा राय सिंह टोंक के अंदर कौन सी है? हाड़ी रानी की बावड़ी। अगला क्वेश्चन है, पेंटिंग स्कूल बनी ठनी किससे संबंधित है? ठीक है, ये आपको बताना। पेंटिंग स्कूल बनी ठनी का संबंध किससे? सतवंत प्रसाद से। सतवंत सिंह नहीं है, सतवंत प्रसाद है। नागरीदास कह सकते हो, या मृगावती, या फिर शिव पार्वती। तो शिव पार्वती से लेना था नहीं, मृगावती से ही नहीं, या सावंत सिंह होता तो कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन सावंत सिंह नहीं है, सतवंत सिंह प्रसाद है। तो बचा कौन सा है? नागरीदास। ठीक है, तो पेंटिंग स्कूल बने ठनी किससे संबंधित है? नागरीदास से। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर लेकर आए क्वेश्चन नंबर 24, ये लो। राजस्थान में जो बलि पोट्री है उसका प्रमुख केंद्र किसके माना जाता है? प्रमुख केंद्र किसको माना जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, प्रतापगढ़ को या राजसमंद को? तो राजस्थान के अंदर जो बलि पोट्री है साथियों उसका प्रमुख केंद्र है वो अपने जयपुर को माना जाता है। ठीक है, बलि पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। शानदार सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत है, बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, ये कौन सा है? सुवलिया है, जोरावो है, सुपना है या हमसिडो? इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर होगा, हमसिडो है। जो बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत है, जो स्त्री और महिला है, स्त्री और पुरुष है, वो दोनों साथ में मिलकर गाते हैं, ये आपका इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि रमजोड़ किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। एक नंबर अवनद, जो चमड़े से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? चमड़े से बने होते हैं, वो होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। दूसरे है तत्त, जिसको बोलते हैं अपन तार से। कितने? तार से। और एक होता है सुशीर, जो हवा से या फूंक कर बजाया जाता है। किसे? हवा के माध्यम से या फूंक कर। एक होता घन, यानी धातु के बने होते हैं। किसके होते हैं? धातु के। अब इनमें से बताना रमजोड़ जो है वाद्य यंत्र है वो किसका बना होता है साथियों? तो रमजोड़ वाद्य यंत्र है वो हो जाता है घन, यानी धातु के बना होता है। रमजोड़ किसका होता है? धातु का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन वही लेता हूं जो ऑफिशियल क्वेश्चन होता है साथियों, और 100% आने की पूरी संभावना होती है, या फिर वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं पुराने एग्जाम के अंदर और वापस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल पूरी पूरी संभावना आने की होती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके आया हूँ उसको। ये अभी अभी पूछा, लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट 2023-24 एग्जाम 17 एग्जाम के आसपास पूछा गया है। बम रसिया अलवर भरतपुर का है, जयपुर अजमेर का है, जैसलमेर बाड़मेर का है, या फिर आप कह सकते हो उदयपुर और सिरोही का? तो ये किसका हो जाएगा? बम रसिया। सही उत्तर हो जाएगा इसका अलवर और भरतपुर, इसका राइट आंसर। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी प्रकार का। अगर आपको समस्या आ रही है तो मेरे को जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, संत पीर शाह अली तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की गई? किस ख्याल की? ख्याल वो भारमल्य थी, या फिर वो ख्याल चांद नीलगिरी थी, या वो तुर्रा कलंगी ख्याल थी, या फिर वो मीरा नागल ख्याल थी? कौन सी ख्याल है जो प्रसिद्ध थी? ठीक है, तो मेवाड़ की प्रसिद्ध ख्याल आपको पता, तुर्रा कलंगी ख्याल। ठीक है, बहुत ही शानदार पुरानी 400 साल पुरानी है, जिसकी संत रचना किसने की? संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने की थी। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में एक बार एक ना पद पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसको मरवाओगे आप ना, ये नहीं को भूलना मत आप, बहुत आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना, स्लोली स्लोली, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा गड़बड़ करती है साथियों। हड़बूजी बेंगटी नागौर सही है एकदम, बेंगटी गांव से प्रसिद्ध, बल्लेनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर से प्रसिद्ध, पांचोटा जादौर से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो ये सारे सारे सही हो रहे हैं, लेकिन नहीं है। धन्नाजी सिंबुदड़ा बीकानेर से नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो गया यहाँ पर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संत धन्नाजी, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, तेजा जी के जो चबूतरे होते हैं ना, उनको तो क्या कहा जाता है? थान। तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। शरणागत कहा जाता है, या सोहड़ कहा जाता है, या घोड़ला कहा जाता है, या देव जी क्या कहा जाता है? तो ये जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घोड़ला। क्या हो जाएगा? घोड़ला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस लोक देवी को थार की वैष्णव देवी कहा जाता है? किस लोक देवी को क्या कहा जाता है? थार की वैष्णव देवी कहा जाता है। क्या वो जीण माता है, क्या वो चामुंडा माता है, क्या वो करणी माता है, या फिर वो तन्नोट माता है? तो बिल्कुल साथियों, थार की वैष्णव देवी तन्नोट माता को कहा जाता है, जिसका मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। या फौजी वाली देवी कहा जाता है इसका। ठीक है, फौजियों वाली देवी, आर्मी के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बीकानेर का जो ऊंट महोत्सव है बहुत प्रसिद्ध है, ये किस महीने में मनाया जाता है? 32। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी ये जनवरी माह में मनाया जाता है, या फरवरी में, या मार्च में, या अप्रैल में? आपको सही उत्तर बताना, चारों महीनों में से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जनवरी माह में मनाया जाता है, शीत ऋतु में ये मनाया जाता है। बहुत ही शानदार लगता है ऊंट महोत्सव, ऊँटों के लिए प्रसिद्ध मेला, इसलिए ऊंट महोत्सव। क्वेश्चन नंबर अगला, बिना टाइम वेस्ट किए, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है साथियों? ये बताना। क्या श्रावण माह के महीने, श्रावण माह की कृष्ण तृतीया, कृष्ण अंधारी तीज ना, या श्रावण महीने की शुक्ल तीज ने चांदनी तीज ने, या भादवे महीने भाद्रपद शुक्ल तृतीया यानी भादवेरी चांदनी तृतीया, या भादवे कृष्ण या तृतीया यानी भादवे महीनेरी काली तीज। ठीक है, तो हमेशा आपको पता है तीज बड़ी होती है, और बड़ो महीनों किसे होता है?
मारवाड़ी में क्या है अपने मोटो महीनो बड़ो महीनो, तो बड़ो महीनो कौन सा भादो और महीनो, तो दोनों भादवा भादवा, यानी ये तो गलत है, ये हो गया। इन दोनों में से आपके सही एक आंसर सही होगा, इतना मैं हिंट बता देता हूँ। ठीक है, अब भी नहीं कर रहे हो तो इसका सही है, बड़ी तीज हमेशा अंधेरे पकवाड़ा में आती है। कौन से अंधेरे पकवाड़ा में? अंधेरा पकवाड़ा कौन सा, जिसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, क्या होता है कृष्ण पक्ष, और महीने किसी बड़ो भादो, और तीज तो तीज सही पता है आपको, तीज यानी इसको बोलते हैं बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज। ठीक है, ठीक है, सातुड़ी तीज, ये सारे के सारे किसके नाम है? इसके नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, चीर पटोरी क्या है? ये एक अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया 2018 में ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी क्या एक साड़ी का प्रकार है, क्या एक पगड़ी का प्रकार है, या एक जूते का प्रकार है, या एक घर है? किसका प्रकार है? तो मेरे प्यारे साथियों, मास्टर और मास्टरनियों, जो चीर पटोरी क्या है, ये एक साड़ी का प्रकार है। क्या है? एक साड़ी का प्रकार। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्लास में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो ये आप कमेंट में जरूर करें। किसी प्रकार का आपको सजेशन चाहिए कि सजेशन देना चाहते हो कि सर ये क्लास में करो, तो ये भी आप कह सकते हो। तिमड़िया नामक जो आभूषण है साथियों, वो कहाँ पर पहना जाता है? तिमड़िया 35 क्वेश्चन नंबर सी। इसका सिर में, हाथ में, गले में, भुजाओं में। तो मैंने बता दिया आपको साथियों, बिल्कुल तिमड़िया कहाँ पहन जाता है? सिर में तो हो ही नहीं सकता, हाथ में भी नहीं था। तिमड़ियों है ये सारे सारे, मटर माला, फूल माला, हार माला, कंठ माला, कंठी वगैरह सारा कहाँ कहाँ पहन जाता है? गले में पहन जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गले। ये एक आभूषण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, डांगलैंड किसका भाग है? क्या है? डांगलैंड किसका भाग है साथियों? क्या ये करौली के पठार का भाग है, या उपरमाल के पठार का भाग है, या भैंसरोडगढ़ के पठार का भाग है, या छप्पन का पठार का भाग है? कौन सा भाग है? 36 इसके अंदर क्या उत्तर हो जाएगा? तो जो ये है इसका सही उत्तर हो जाएगा करौली का। डांगलैंड किसका बात बोलते हैं? डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र के आसपास करौली है, अपना स्वयं माध्यपुर है, भरतपुर का थोड़ा हल्का ऐसा इलाका है, जो चंबल वाला बीहड़ क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं डांगलैंड वाला क्षेत्र। ठीक है, तो करौली का पठार जितना भी है उसको क्या बोलते हैं? डांगलैंड एरिया के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांगलैंड एरिया। चलो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सतही जल द्वारा मृदा का जो अपर्दन है साथियों, वो सर्वाधिक करता है? गोडवाड़ प्रदेश करता है, या शेखावटी प्रदेश करता है, या चंबल प्रदेश करता है, या मारवाड़ प्रदेश करता है? तो आपको सबको पता है, ये इजी सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, आराम से इसको घुमा फिरा के। यानी ऐसी कौन सी नदी है जिसके द्वारा वो मृदा अपर्दन सबसे ज्यादा होता है? तो आपको पता है बीड़ सर्वाधिक चंबल में पाए जाते हैं, और वहाँ है कंदरा युक्त क्षेत्र, तो चंबल नदी है, उसके द्वारा ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसके द्वारा ही मृदा अपर्दन होता है, जो कि सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, लीली, सीरमा, सूकली और रांकड़ ये प्रकार है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बताओ आप तो एग्जाम में, क्या ये मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार है, या मारवाड़ में मिट्टी के प्रकार है, या फिर हाड़ौती में मिट्टी के प्रकार है, या फिर आप कह सकते हो शेखावटी में मिट्टी के प्रकार है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ये हैं अपने मेवाड़ क्षेत्र के अंदर मिट्टी के प्रकार, जिस मिट्टी को बोलते हैं लीली बोलते हैं, सिरमा भी बोलते हैं, सूकली भी बोलते हैं, और रांकड़ भी बोलते हैं। ये आपका शानदार क्वेश्चन। अगला है कि राजस्थान में घास के जो मैदान हैं और चारागाह है, उनको क्या बोलते हैं? देखो, देसी भाषा का क्वेश्चन है भाई साहब, देसी भाषा जिसको आती है तो भाई साहब वो आराम से कर लेगा, बिना पढ़े पर क्वेश्चन कर सकता है। ये बीड़ कहलाता है, या द्वार कहलाता है, बुग्याल कहलाता है, या बंजर क्षेत्र कहलाता है? तो कई कई दिमाग में आता है कि यार घास वास उगी हो तो बंजर ही होगा शायद, लेकिन बिल्कुल वो बंजर नहीं है। वो बंजर आपका आंसर गलत होगा साथियों। अपने मारवाड़ी में नहीं रहे कि घास जहाँ होती है तो वो कह रखोड़ा, मारवाड़ी में गाय में सारे बीड़ो रखोड़े, बीड़ो क्या रखोड़ो, बीड़ो। तो ये बीड़ो कहाँ पर है? ईड़ो का मतलब बीड़ रखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीड़, बीड़ जहाँ घास मैदान सब ज्यादा या चारा गए जंतु, जीव जंतु, गाय भैंस बकरियां वहां चरने लगती है। मारवाड़ी देसी भाषा का काम ये अपने राजस्थानी स्थापित है। अगलो, भारत में वन्य जीव जो संरक्षण का अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हो गया था? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1974 होगा, 1976 होगा, 1972 होगा, या 1970? बट फटाफट बता दीजिए। तो राइट आंसर 1972। कहाँ 76 पर कंडक्ट कर रहा हूँ, 1972 सही उत्तर। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, बर्बरी एक प्रजाति है, बिल्कुल है, लेकिन है किसकी ये आपको बतानी है। बर्बरी एक प्रजाति है लेकिन किसकी है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 41, क्या भेड़ की है, भैंस की है, या बकरी की है, या गाय की है? तो मेरे प्यारे साथियों, बर्बरी एक बकरी की ही प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल, देखो फसल है जिसका उपनाम क्या कहा जाता है? कैमल क्रॉप।
क्या बोलता था, कैमल क्रॉप कहा जाता है, वो कौन सी फसल है, तो वो आपको बतानी है। क्या वो बाजरा है, क्या वो गेहूं है, क्या वो चना है, क्या वो जवार है। इनमें से फटाफट बता दो। देखो शानदार शानदार क्वेश्चन था। कहीं के क्वेश्चन तो आपको बहुत ही इजी लगते हैं, ये कि यार ये क्या बहुत ही लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन आप फेंक रहे सर, इतने भी कि कोई क्वेश्चन क्वेश्चन इजी थोड़े आते। मैं बताऊं साथियों, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था रिट पात्रता का, ठीक है, 2022 में, उसके बाद मैं 23 में सिलेक्टेड हूँ, तो उसमें बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन पूछे थे। मैं हाई लेवल की तैयारी करके गया था, लेकिन इजी क्वेश्चन आए थे, उस चक्कर में फंस जाते थे, लेकिन फिर भी सोच समझ के कर दिया था, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आया था उस टाइम तो। ठीक है, तो मान के चलो एग्जाम के अंदर है ना 40 से 50% क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, 10 से 15% क्वेश्चन है वो हार्ड आएंगे, और बाकी के क्वेश्चन है जो मिडिल लेवल का आएंगे। ठीक है, तो तीनों प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी पेपर में आपने ना कई क्वेश्चन हार्ड डाले रखे हैं, कई क्वेश्चन इजी भी डाल रखे हैं, कई मिडिल लेवल के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा होता है साथियों। आज का ट्रेंड क्या चल रहा है प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट में अपने को क्या करना, लपालप से मतलब नहीं, अपने को काम से मतलब, कहते हैं मारोड़ी, लपालप से मतलब नहीं, लापसी से मतलब होना चाहिए। तो अपने को काम से मतलब चीज प्रेजेंट में ट्रेंड क्या चल रहा है, अधीनस्थ बोर्ड का, आरबीसी बोर्ड का, चाहे आरपीसी बोर्ड हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर इसी हो जाएगा आपके जवार। क्या हो जाएगा, जवार के अंदर एक रोग होता है, जिसको इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, कैमल क्रॉप कहा जाता है। किसको, जवार को कहा जाता है कैमल क्रॉप। अगला, कौन सा नहीं, रोग क्या होता है, इसको कोई पशु पक्षी खाने से के कारण वो समस्या आ जाती है, इसलिए इसको कैमल क्रॉप कहा जाता है। अगला, खाते नहीं कैमल वगैरह ऐसा। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना, नहीं की गड़बड़ मत कर देना, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य बना करके आप देखो। कौन सा सुमेलित नहीं है, इधर में नदियां बता रखी, इधर क्या बना रखी है, नदियां, और उधर उद्गम स्थल बता रखे, उद्गम स्थल। बनास नदी, बनास नदी जो कि खमनोर की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है, क्या उद्गम होता है क्या उसका, ये बताना आपको। बाणगंगा बेराड़ की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है क्या, ये आपको बताना है। बेड़च मुकुंदरा की पहाड़ियों से होती है क्या, और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से होती है क्या। देखो बनास खमनोर राजसमंद सही है, बाणगंगा बेराड़ जयपुर से ही है, बेड़च बेड़च तो हो गई उदयपुर, मुकंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती के अंदर, क्या अपने को लेना देना ही नहीं उधर से। ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। कांतली कंडेला सिक्कर ये मिल रहा है, कांतली सिक्कर से मिल रही है, मतलब ये भी सही हो गया। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, बेड़च है, ये नदी गलत करती, क्योंकि मुकंदरा पहाड़ी से उद्गम नहीं होता इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, दूध बावड़ी कहाँ पर है, दूध बावड़ी ये आपको बताना है। रतनगढ़ के अंदर दूध बावड़ी है, या फिर माउंट आबू के अंदर दूध बावड़ी है, या फिर आप कह सकते हो लूण करणसण के अंदर वो दूध बावड़ी है, या चित्तौड़ के अंदर। अब आप कहीं कहीं चित्तौड़ ठोक के आओगे, लेकिन वो भी आपके गलत रहने वाला है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो आपके रहने वाला है माउंट आबू रहने वाला है। ठीक है, माउंट आबू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, राजस्थान में जो जीवन धारा एक योजना है उसका संबंध किससे है। सिंचाई नलकूपों का निर्माण करना इससे संबंधित है, सिंचाई नहरों का निर्माण करना इससे संबंधित है, सिंचाई तालाबों का निर्माण करना इससे संबंधित है, सिंचाई कुओं का निर्माण करना इससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुओं से संबंधित है। किसे, कुओं से। जीवन धारा का मतलब है कुओं का विकास करना, कुओं से संबंधित ये योजना। अगला क्वेश्चन, माणकेलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज जो राजस्थान के किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या भीलवाड़ा में अंदर, ब्यावर में, अजमेर में और राजसमंद में, ये 4 डिस्ट्रिक्ट बता रखे हैं, इसमें से कौन से में है। तो माणिक्यलाल वर्मा आप उदयपुर में करके मत रहना, क्योंकि उदयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो राजसमंद करके आओगे, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर ही है माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट स्कूल। ये गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, कॉलेज है। क्वेश्चन नंबर अगला, जामर कोटड़ा जो रोक फास्फेट एक खनिज है साथियों, खान निकली है, वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर है, या राजस्थान के अंदर है, या उदयपुर के अंदर है, या फिर आप कह सकते हो चित्तौड़ के अंदर है। 47 8 कुड़ी दा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 47 का, उदयपुर। क्या हो जाएगा, उदयपुर। रॉक फास्फेट की खान है जो उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन जो राजस्थान के किस जिले में है। रामगढ़, अरे रामगढ़ वालों फटाफट से ये बता दो, आपको रामगढ़ से कौन कौन है ये भी बता देना आप। ठीक है, रामगढ़ वाले, तो इसमें बाड़मेर हो जाएगा क्या, जोधपुर, जैसलमेर और चूरू। तो सही इसका उत्तर क्या होने वाला है रामगढ़ वालों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़ पड़ता है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंदर है इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 49, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल है जो अलवर जिले में
अलवर जिले में नहीं है, इसको मत बोलो, इसको मत भूलो, जाओ मत, भागो मत, इतना मत दौड़ो, ऑप्शन पहले मत देखो, पहले प्रश्न आराम से क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करवाऊंगा मैं आपको, गारंटी सिलेक्शन दिलवाऊंगा, गारंटी सिलेक्शन दिलवागी, गड़बड़ नहीं करने की। आबानेरी डोसा के अंदर होता है क्या, कौन सा देखो आबानेरी तो डोसा में, मैंने खुद ही बोल दिया डोसा में, अब देखो या पहला ही उत्तर सही हो जाएगा इसका तो, यानी कौन सा पर्यटन स्थल अलवर में नहीं है, तो क्योंकि आबानेरी तो डोसा में तो है ही नहीं, अलवर में कहाँ से आएगा। बाला किला अलवर में, मूसी महाराणा की छतरी अलवर में, और नीलकंठ महादेव का मंदिर भी अलवर में, लेकिन अबानेरी दोसा में ना कि अलवर में, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये राज का शानदार अंतिम क्वेश्चन, मुन्ना भाव, मुन्ना भाव किस जिले में है, तो मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन भी है, ये भी ध्यान में रखना, जगह का नाम भी है, क्या जैसलमेर में है, क्या जोधपुर में है, क्या बाड़मेर में या बीकानेर में, तो मुन्ना भाव प्रसिद्ध है इसीलिए पूछा गया है, तो मुन्ना भाव कहाँ पर है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये अब सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको एक और शानदार आपके लिए जो एक चैलेंज क्वेश्चन है वो मैं देता हूँ। चैलेंज क्वेश्चन आज का ये रहने वाला है, उदयपुर वाटी कहाँ पर है, उदयपुर वाटी एक जगह का नाम है, बहुत शानदार, उदयपुर वाटी कहाँ है राजस्थान के अंदर। अब ये ऑप्शन, चलो ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ले लो, पहला आप मेवाड़ ले लो, दूसरा आप मारवाड़ ले लो, ठीक है, और तीसरा आप क्या ले लोगे, हरदोती, हरदोती, और चौथा क्या ले लोगे आप, शेखावटी। ये आपके आज का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। अब आप ये बताना है कि आपके जितने ईमानदारी से बताओगे, मास्टरों के मास्टर वैसे ईमानदार होते हैं, 50 में से सही सही उत्तर कितना है, ये आपको बताना है, कितना आपके क्वेश्चन सही रहे। क्लास कैसी लगी ये भी आपको ज़रूर बताना, अपने सभी साथियों को लाइक शेयर ज़रूर करना। और बता दूं ये, और इस क्लास के बाद आपको एग्जाम में जाना सीधा, तो एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक आपको। रिट पात्रता परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही शानदार, आराम से किसी प्रकार की चिंता ना करें और घबराए नहीं, आराम से एग्ज़ाम दे के आएंगे साथियों, और किसी प्रकार का लोड ना लें, माइंड शांत करके जाइए, सारी सारी वस्तुएं चीज़ें जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो लेके जाएं साथ में, और दिशा निर्देश को पढ़ के जरूर जाना है, कौन कौन सी वस्तु ले जानी है, कौन कौन सी नहीं ले जानी है। अगर किसी को पता नहीं है तो अपने टेलीग्राम पर शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है, वहाँ पर सारी डिटेल बता रखी है, वो साथ में ले जाना है। बेस्ट ऑफ लक, एक बार फिर से अगेन से बेस्ट ऑफ लक। जय माता दी, भगवान आपकी जो एग्जाम है वो अच्छी करे, फर्स्ट क्लास करे, शानदार करे, अच्छे नंबरों के साथ आप पात्रता क्लियर करें। फिर वापस अपने मेंस में मिलेंगे शानदार क्लासों के साथ, और एक से बढ़कर एक क्लास मेंस में आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।